और खबर राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में दीपावली की रात डबल मर्डर की घटना। डबल मर्डर सीसीटीवी में आया सामने। शाहदरा में घर में घुसकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। आतिशबाजी के बीच बरसाई गोलियां। आपसी रंजिश में वारदात का शक है। ये तस्वीरें देखिए कैद हुई हैं कैमरे में, किस तरह से दिवाली के दिन इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गोलियां बरसाई गई, 2 लोगों की हत्या कर दी गई। डबल मर्डर दिल्ली की यह घटना। शाहदरा में घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। शाहदरा की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से बाइक पर ये हमलावर आते हैं। दिवाली का समय और इसी बीच इस घर में मातम पसर गया क्योंकि हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये देखिए ये किस तरह से पिस्तौल ताने हुए घर के अंदर घुसकर इस शख्स ने फायरिंग की। डबल मर्डर का मामला और सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। दोनों अपराधी साफ नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में, किस तरह से वहां पर खड़े थे और अचानक उन्होंने घर में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी और 2 लोगों को हमले का शिकार बनाया है। ये शाहदरा दिल्ली की तस्वीरें सामने आ रही है दिवाली के दिन जब इस घर में उत्सव मनाया जा रहा था, दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा था और उसी समय इस डबल मर्डर की घटना को वारदात को अंजाम दिया जाता है इन अपराधियों के द्वारा। ये देखिए इनके चेहरे इन तस्वीरों में कैद हुए। वारदात के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने क्या कहा ये सुनिए। यहाँ पे छुटवा रहा था अपने बच्चों को। और फिर वो इधर से आए, उसने पैर छुए, लक्ष्य नाम के ने। उनने कहा चाचा राम राम। और फिर वो उस दूसरे से कहता है, फिर वो हम बोलते नहीं है उनसे, तो वो अंदर अपने बच्चों को ले जाके अंदर जाने लग गया कि हमें इससे बोलना नहीं है, गेट बंद कर लेंगे। क्योंकि 1.5 महीने पहले भी फंसवा चुका वो बंटी और पुनीति। फिर उसके बाद क्या हुआ जब अंदर आए? सुनाई नहीं करता बेटा, हमारी कोई सुनाई नहीं करता। किस किस को मारा उन्होंने? उन्होंने आकाश को मारा और उसके बेटे को मारा। उसके बेटे के हाथ में गोली लगी है और दूसरे वाले को मारने के लिए भाग रहे थे तो वो छुपक गए। सुमंत हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त घटनास्थल से ही जुड़े हुए हैं। सुमंत, सबसे पहले ये बताइए हुआ क्या था? और तस्वीरों में तो साफ दिख रहा है कि ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे नजर आ रहे हैं। पुलिस कुछ कह पा रही है क्या? बिल्कुल, देखिए डीसीपी ने साफ तौर से कंफर्म किया है कि 8:30 बजे के करीब सूचना मिली और सबसे ताजा जानकारी ये निकल के आ रही है कि एक इस मामले में जो आरोपी जो स्कूटी चला रहा था उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है। रवि, इस वक्त मैं घटनास्थल पे मौजूद हूं और सामने तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ठीक इसी जगह पे वारदात को अंजाम दिया गया। और आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त यानी इस वक्त भी आप ब्लड स्टेन्स यानी खून के धब्बे साफ तौर से देखे जा रहे हैं। इसी जगह से मैं दिखाऊं, ये देखिए ये गली है, इसी गली में इस तरफ से हमलावर आए थे, इसी जगह उन्होंने स्कूटी लगाई और जिस वक्त ये वारदात को उन्होंने अंजाम दिया, आकाश अपने भतीजे के साथ यहाँ इस जगह पे आतिशबाजी कर रहे थे। ठीक यहीं पे उन्हें गोली मारी गई और गोली मारने के बाद दोनों आरोपी इस सामने जो आपको गली दिखाई दे रही है इसी गली से फरार हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं घटना के बाद आसपास के लोग भी आकाश के घर इकट्ठा हैं, ये उनका घर है और इसी जगह पे इस वारदात को अंजाम दिया गया। डीसीपी का साफ तौर से कहना है आपसी रंजिश और पैसों का लेन देन, जिस तरह से परिवार से जानकारी मिली है, इन सभी आधार पे जो है इस मामले की छानबीन की जा रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 हमलावर थे, दोनों स्कूटी पे सवार होकर आए थे। तो जो स्कूटी चला रहा था आरोपी, उसके बारे में जानकारी मिली है रवि कि वो नाबालिग है, उसे पुलिस ने डिटेन कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखें तो ये भीड़ भाड़ वाली गली है एक तरीके से, और उसमें दिवाली की रात जिस तरीके से हमलावर आए और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे पूरे इलाके के लोग सख्ते में हैं। पुलिस भी इस मामले की जो है गहराई से छानबीन कर रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं घर में जो परिवार के लोग हैं, आकाश के परिवार के लोग, सबका रो रो के बुरा हाल है क्योंकि आकाश का जो 10 वर्ष का बेटा है क्रिश, वो अस्पताल में भर्ती है, जबकि आकाश और उनके बेटे योगेश की जो है इस वारदात में मौत हो चुकी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जिस आरोपी को जो स्कूटी चला रहा था, नाबालिग आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया है, उससे अब आगे छानबीन की जा रही है। लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है, परिवार के लोग भी बता रहे कि पैसों का लेन देन का मामला भी है, आपसे रंजिश का मामला। तो तमाम ऐसे एंगल्स और जो संभावनाएं हैं
बिल्कुल सभी सुमन, एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की आप छानबीन जुड़े रहिए। की बड़ी है। जानकारी आप दे रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि इस पूरे मामले में एक आरोपी जो स्कूटी चला रहा है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उसको डिटेन किया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, दूसरे की तलाश चल रही है। परिवार के लोगों ने कहा कि पैसे के लेन देन का ये पुराना मामला था, लेकिन इस तरह से खुलेआम दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में ये डबल मर्डर हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कानून और व्यवस्था को लेकर कहीं कोई खौफ देखिए इन अपराधियों में नजर नहीं आ रहा। घर में घुसकर दिवाली के दिन इस डबल मर्डर को अंजाम देते हैं। शुक्रिया सुमंत आपका हमसे जुड़ने के लिए। और दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी ने बढ़ाया प्रदूषण। कई इलाकों में AQI बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार इलाके में AQI 700 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। तो हवा की गुणवत्ता का आप स्तर देखिए, दिल्ली में कई जगहों पर 700 के पार पहुंच गया। आतिशबाजी की वजह से आनंद विहार इलाके में AQI 700 के पार पहुंच गया। आतिशबाजी के बाद दिवाली की अगली सुबह दिल्ली की आबो हवा की स्थिति ये, तो रात भर ये आतिशबाजी हुई और सुबह आप देखिए किस तरह की स्थितियां हुई हैं। हवा बिल्कुल एक तरीके से जहरीली हो गई है और कई जगह तो खासकर आनंद विहार के इलाके की बात करें, वहां पर सुबह AQI 700 के पार पहुंच गया। तो हवा की गुणवत्ता का पर कितना असर पड़ा है ये साफ दिख रहा है और कई इलाकों में 700-750 तक AQI पहुंच गया है। दिल्ली की आबो हवा दिवाली की अगली सुबह कैसी रही, जीत भाटी की रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में ना सरकार की सख्ती की आमाई, ना अपील, और दिवाली के मौके पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े, जिसका असर ये हुआ कि अगली सुबह AQI का स्तर इतना ख़राब हो गया कि लोगों के लिए सांस लेना भारी है। मैं बात करूं तो दिल्ली में 400 करीबन जो है वो AQI पहुंचा, लेकिन सबसे ज़्यादा स्थिति जो ख़राब है वो आनंद विहार इलाके में, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ दिल्ली है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है और एक पार्क में हूँ मैं आनंद विहार की तरफ। और यहाँ पर जो हैं लोग जो दैनिक रूप से यहाँ आते हैं, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। आखिर इनको क्या आज अलग महसूस हो रहा है, बात करने की हम कोशिश जो है वहाँ करेंगे। जी नमस्कार, बात कर सकते हैं आपसे? जी क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल जी, आप रोज आते हैं यहाँ पे? रोजाना आते हैं। कल और आज में क्या फ़र्क महसूस हो? पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा, आंखों में मिर्ची सी लग रही है और कुछ सांस लेने में खराब लग रहा है थोड़ा सा। सरकार ने अपील भी की, सख्ती भी बोली, जुर्माना भी बोला, फिर भी लोग माने नहीं, क्या कहेंगे उनको? क्या कहेंगे, ये तो पॉल्यूशन दिवाली पे पटाखे टाके ये चल रहे हैं, इनसे हो रहा है और क्या। यहाँ सांस लेना थोड़ा घबराहट सी होती है। अभी तो एक आध दो दिन और चलेगा। हाँ, आज भी दिवाली गई? हाँ, आज भी है, कल भी है, अभी निश्चित नहीं है। ठीक है जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। कुछ अलग महसूस हो रहा है आज? हाँ, तो पोल्यूशन तो है। हाँ, आंखों में जलन है। ज़्यादा कम है? ज़्यादा है पहले से। तो पोल्यूशन तो बढ़ना ही, पटाखे को वजह से बढ़ा है पर पोल्यूशन तो। थोड़ा चेहरा ऊपर कर लीजिए। तो जीत भाटी की आप रिपोर्ट देख रहे थे। और दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, तो वहीं यमुना और मैली हो गई। आज सुबह भी दिल्ली में यमुना में झाग देखने को मिला। प्रदूषण से बेहाल राजधानी की दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आज सुबह इंडिया गेट की है, जहां धुंध की चादर फैली, तो दूसरी तस्वीर यमुना घाट की है। तो दिल्ली में वायु और जल दोनों का प्रदूषण किस स्तर पे है, इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। जीत भाटी हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। जीत, फिलहाल क्या स्थिति है? सुबह 5 बजे जो AQI लेवल था वो तो बहुत ही खतरनाक था, क्या कोई सुधार इसमें दिख रहा है? और हम देख रहे हैं कि चाहे वो यमुना का प्रदूषण हो या फिर वायु प्रदूषण हो, कहीं कोई बदलाव, कोई परिवर्तन दिल्ली में हो नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए रवि, इस वक्त मैं जब खड़ा हूँ, ये आनंद विहार है, दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका। और इस वक्त मैं अगर आपको आंकड़ा दिखा पाऊँ तो 396 AQI जो है वो यहाँ पर है, जो DPCC का आंकड़ा है। और देखिए दिल्ली जो पिछले 3 सालों की दिवाली हमने देखी है कम से कम, उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो है वो आज सुबह देखने को मिला है। एक गनीमत मानिए कि हवा की गति ठीक थी और धूप भी निकल आई है, तो AQI जो है वो थोड़ा सुधार आया। लेकिन अभी भी 400 से ऊपर AQI है दिल्ली का अंदर, यानी कि सांस में अगर आप हवा लेते हैं तो राम जी ही आपके रक्षक हैं, वही आपको बचा सकते हैं। इतनी दिक्कतें आपको जो हैं वो लंबे समय में हवा में सांस लेने से हो सकती है। ये स्थिति कब है? ये जब दिल्ली सरकार का दावा था कि 377 टीम जो हैं
वो ग्राउंड पर हैं। और कल देखिए जब वहाँ पर हम दिवाली मना रहे तब भी जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय वो लोगों से अपील करते दिखे वीडियो जारी करके कि आप पटाखे ना जलाएं, दिए जलाएं। लेकिन जब सुबह उठे तो हालात आपने देखी क्या हुआ, जगह जगह पटाखे चलाए गए, सरकार ने सख्ती भी की लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं माने। और देखिए आनंद विहार इलाके में खड़ा हुआ हूँ, सबसे बुरी स्थिति यहीं पर है। 400 की करीबन जो AQI है वो पहुंच चुका है। और देखिए अभी क्योंकि दिवाली कुछ जगह पर आज भी मनाई जा रही है तो ऐसे में आगे आने वाले जो 1-2 दिन हैं उनमें राहत मिलेगी ये भी नहीं कह सकते। दूसरी आपने बात की जल प्रदूषण की, यमुना का स्तर जो है पानी का बेहद उसमें जो है दिक्कत आ रखी है, उसमें जगह जगह हमने झाग देखे। और अब बिल्कुल यमुना का भी हाल हम देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि झाग एक बार फिर सुबह से वैसी ही नजर आ रही है यमुना में। और हवा का हाल आपने बताया है। शुक्रिया जीत आपका हमसे जुड़ने के लिए।